मामले में पनप के वृक्ष बन चुके हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? क्या पवन खेसारी जी को आप कभी कहना चाहेंगे लाल गहरा में नर्मदा मल्ला का उठा करके नचवाए? नर्मदा मल्ला का कभी इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लीजिएगा, वो क्या है, क्या कि उसी मुद्दे पे पहुंचा रहे हैं कि हम अश्लीलता फैला रहे हैं। भोजपुरी के और सारे लोग क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, लगाना चाहेंगे या कुछ नहीं, हम भोजपुरी से संन्यास लेने वाले हैं। बहुत जल्द आप जितना सत्य बोलिएगा उतना ही लोग आपको दबाएंगे। गलत रंडी हमारा दिस क्या क्या तो नाम भी दिया जाता है, तो मैं दावे के ताल पे ठोक के कह सकती हूँ, आज तक मेरा कोई भोजपुरी में नहीं देखा है कि ताने रह के वीडियो भइल, ताने रह के फोटो भइल और ताने रह के कोई रिकॉर्डिंग से आते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि लड़की नहीं है, तुम्हारे जो सुतल बड़ो चक्की ले बड़ो, तुम लड़की है कि ना आई। देखिए आज माइंड ना वाकई बहुत आउट है, आपको शुरू में बोले कि इंटरव्यू नहीं। हेलो नमस्कार, स्वागत बा रोगल उनके रफ्तार न्यूज पे। हम नितेश फिर से रोगल उनके स्वागत करत तनी नया वीडियो में, और हम इस के सामने बनी तन्या झा जी। तो मैम सबसे पहले स्वागत बा और चैनल पे। सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। अभी में बात उठता है, सब लोग बोलते हैं कि अश्लीलता को लेके, आप अश्लीलता पे क्या बोलना चाहेंगी? कुछ नहीं, अश्लीलता होता ही नहीं है कुछ। जो परोसते हैं उनको पता होगा कि अश्लीलता क्या है, हम लोगों को नहीं लगता कि कुछ भी अश्लीलता होता है, क्योंकि जो बड़े लोग गाते हैं वही उसको कॉपी हम लोग करते हैं। तो जो बड़े लोगों के लिए अश्लीलता नहीं है तो हम लोगों के लिए कहाँ से होगा? जो गाना बनता है या तो अश्लील होता है या द्विअर्थी होता है। ठीक है, तो आप सुनते क्यों हैं? मत सुनिए ना, व्यू नहीं जाएगा, लोग मन नहीं, मनोबल नहीं बढ़ेगा, लोग नहीं गाएगा। है सिंगिंग के लिए हैं तो हम अपना कला दिखाएं, ना कि कला रोज के हिसाब से भरत शर्मा व्यास जी, विष्णु ओझा जी दिखा रहे हैं, गोपाल राय जी दिखा रहे हैं, क्या उनका इंटरव्यू आप लोग करते हैं? हाँ होता है मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रोज के हिसाब से वो लोग गाते हैं, आज तक कोई उनका इंटरव्यू करने नहीं जाता। आप कह दीजिएगा तो आप कैमरा के सामने एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो हम मान लेंगे, ये चीजें मान ही नहीं सकते। पूछिए कभी गोपाल राय जी नहीं गाते हैं, विष्णु ओझा जी नहीं गाते हैं, भरत शर्मा व्यास जी नहीं गाते हैं, रोज के हिसाब से गाते हैं। बस उनका कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं है। उनके गाने को जो कि हमारे बूढ़े पुराने बुजुर्ग सुनते हैं, उनके गाने को कौन इंटरव्यू लेने जाता है, कौन आगे बढ़ाने जाता है? चोली साया ढोड़ी जोबन गा देंगे, तुरंत माइक लेके लोग पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें खुद पत्रकारों में भी डिमेरिट है, यूट्यूबरों में, पत्रकार नहीं कह सकते, यूट्यूबरों में भी ये सारी चीजें डिमेरिट है। अच्छे गाने का प्रमोशन में बिल्कुल नहीं पहुंचते, गंदे गाने का प्रमोशन में तुरंत माइक उठा के चल देते हैं। ये सारी चीजें बहुत गलत है। अगर बंदा गलत गाया है तो एकदम मत जाइए, और अच्छा गाया है तो बिल्कुल जाइए। आपको भी 2 रुपये उससे चाहिए, 2 रुपये आपको भी कमाना है, तभी आप भी अश्लीलता को लेकर के जाते हैं। और अश्लीलता कुछ नहीं होता, आप लोग बोल बोल करके अश्लील बना देते हैं, सच फैला रहे हैं। लेकिन इतना गंदा गंदा वीडियो ऑडियो आएगा क्या? कोई गंदा पहले वीडियो नहीं आता है। आप लोग खुद मनोबल बढ़ाते हैं दूसरे का। पहले गाने पे, गंदे गाने पे इंटरव्यू लेने मत जाइए। आपको भी तो मिर्च मसाला चाहिए, आपको भी तो अपना व्यू चाहिए, आपको भी तो अपना पेट चलाना है, तभी तो आप दूसरे को ये करते हैं, दूसरे के पास जाते हैं। बंदा क्या शुरू में गंदा गा दिया, उसके पहले वो अच्छा भी गाया होगा, क्यों नहीं गए आप? जब वो अच्छा गाया, गंदे गाने के बाद फिर वो अच्छा गाया होगा, क्यों नहीं गया अच्छे गाने के लिए? फिर वो गंदा गाया होगा, फिर आप लोग पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को खुद में सुधार करनी चाहिए। कलाकारों को सुधार की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सुधार की जरूरत है। आप लोग उसको मत सुनिए, मत व्यू दीजिए, हम पब्लिकों को कहते हैं मत सुनिए, मत व्यू दीजिए। पत्रकारों को कहते हैं कि मत जाइए इंटरव्यू लेने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि दूसरे बार से उगा दे, व्यू ही नहीं जाएगा तो क्यों अश्लील क्यों गाए? काहे नहीं गए? भाई खाए बिना हम मर जाए भोजपुरी में, हम ना गाई। हमें पता है कि लोग हमारे से जगह गावे नहीं किया होत, वो आगे चल के वह सब गा के आगे बढ़ता। हम लोग को कहते हैं कि आप अश्लीलता, जो अश्लीलता के मामले में पनप के वृक्ष बन चुके हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? क्या पवन खेसारी जी को आप कभी कहना चाहेंगे लाल गहरा में नर्मदा मल्ला का उठा करके नचवाए? नर्मदा मल्ला का कभी इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लीजिएगा, वो क्या है? तो बात उतना ही आप लोग कीजिए जितना आप लोगों को पता हो किसी भी चीज के बारे में। क्या नर्मदा मल्ला बहुत अच्छी औरत है? दिखाए हम नर्मदा मल्ला का स्क्रीनशॉट, दिखाए नर्मदा मल्ला का वीडियो। ये एक्ट्रेस है, लेकिन इन लोगों को काम फिर क्यों मिला? हम लोग, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पुराने कलाकार हैं, वो लोग बजे हुए हैं, उन लोगों का सब्सक्राइबर है, उन लोगों के चैनल पे व्यू बढ़िया आता है, उन लोगों को लोग सुनते हैं, उन लोगों का फैन फ्लोइंग है, बस इसलिए आता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ पैसे का भी खेल है, पैसा देकर के व्यू बढ़वा दिया जाता है। छोटे कलाकार का कोई भी गाना बजता है, तुरंत उठा करके लोग कॉपी करने लगता है, तुरंत उठा करके उसको दबा दिया जाता है। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं अपना चैनल जहां दी थी, मुझे आज तक वहां से बजने ही नहीं दिया गया, कभी तक कुछ नहीं हुआ, पैसे के दम पे सब दब गया। बस अब एक ही चीज है कि खुद से हत्या करके खुद से सरेंडर कर दीजिए। हाँ मैंने मारा है, नो डाउट इसमें, बस जिस दिन सनक जाएंगे उस दिन यही होगा। हाँ उस दिन होगा या तो हम रहेंगे या वो,
तो भाई सत्य की जीत में एक ना एक की हार होनी तय है। जरूरी थोड़ा है कि आप अश्लीलता ही परोसे, आप कुछ और भी कर फिर सकते घुमा हैं। फिरा के उसी मुद्दे पे पहुंचा रहे हैं कि हम अश्लीलता फैला रहे हैं। भोजपुरी के और सारे लोग क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। अगर वो भजन गा रहे हैं तो बताइए, दूसरे का बात मेरे पास मत कीजिए, मेरे पास पर्सनली मेरा बात कीजिए। बस इतना बता दूं कि मुझे पता है कि मैं गंदा गाना नहीं गाती हूँ। जिसको गंदा लगता है वो तो या तो मुझे ब्लॉक कर दे या अपने डिक्शनरी से मुझे डिलीट कर दें। बस 100 बात का एक जवाब। रुक लगाना चाहेंगी या कुछ नहीं, हम भोजपुरी से संन्यास लेने वाले हैं बहुत जल्दी, समय बहुत नजदीक है, मेरा जॉब लगने वाला है। मैं इन सारी चीजों से बहुत दूर हूँ, कोशिश करूंगी कि मैं आजीवन दूर ही रहूं, क्योंकि यहाँ पे सत्य की ना कोई वैल्यू नाम की चीज नहीं रह गई है। आप जितना सत्य बोलिएगा उतना ही लोग आपको दबाएंगे। गलत रंडी अवारा दिस क्या क्या तो नाम भी दिया जाता है, जबकि मैं ये मेरा देखिए, दो ही इंसान जानता है, एक आत्मा एक परमात्मा। दो ही इंसान जानता है कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। मुझे बढ़िया से पता है कि मैं आज तक मैंने किसी के लिए गलत नहीं सोचा और मेरा किसी के साथ कोई संबंध कोई रिश्ता नहीं है। ये मैं दावे के ताल पे ठोक के कह सकती हूँ। आज तक मेरा कोई भोजपुरी में नहीं देखा है कि ताने रह के वीडियो भइल, ताने रह के फोटो भइल और ताने रह के कोई रिकॉर्डिंग भइल। ये सब सारी चीजों से हम लोग बहुत दूर की चीज है। तो हमको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या गा रहा है, कौन अपनी माई बहन करा रहा है। दिमाग मेरा ऑलरेडी जगह पे नहीं है, क्योंकि जिसपे मैंने भरोसा किया है उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत ज्यादा। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग तक है। तो अब दिमाग अब ओवर हो चुका है। अगर मैं सुसाइड कर नहीं सकती क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां है, सुसाइड करेंगे तो लोग को लगेगा कि लड़का के फेरा में कॉल लॉस, कोई इसी के साथ गलत की होगी, दिस दैट। तो सुसाइड कर नहीं सकते, ब्राह्मण जाति से आते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि लड़की नहीं है, तुम्हारे जो सुतल बड़ो चक्की ले बड़ो, तुम लड़की है कि ना आई। देखिए आज माइंड ना वाकई बहुत आउट है। आपको शुरू में बोले कि इंटरव्यू नहीं देंगे, बोले थे ना। जी। लेकिन इतना नहीं बोलते थे, 1 साल से हम इधर ये सब नहीं बोल रहे थे जितना हम अभी बोल रहे हैं। माइंड अब जगह पे नहीं है, कितना बर्दाश्त करेंगे। मैं बर्दाश्त करती हूँ, लोगों के फालतू कमेंट देखती हूँ, लोगों का गंदा कमेंट पास करते हैं लोग, वो मैं देखती हूँ। अरे भाई मैं एक लड़की हूँ, कितना बर्दाश्त करूं। मैम जब ये जिस दिन मैं अपने अवतार में आ जाऊंगी बहुत प्रॉब्लम होगा भैया। इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो, आईडी चेक करके, आईडी साइबर में जाके, आईडी खोल के और घर वाले पहुंच के घींच के मारेंगे। आपको आता है कमेंट तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? और कुछ नहीं, सीधा ब्लॉक, डिलीट करके ब्लॉक। क्यों हम रिएक्शन दे भाई? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी किसी न किसी की बेटी हूँ। मैं कितना दिन बर्दाश्त करूंगी? तो क्यों मेरे अंदर खून नहीं है, मेरे अंदर पानी है। ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई कब करने वाली हैं? अरे बोला ना कि थाना पुलिस कुछ नहीं होता है, सीधा जान से खत्म कर दीजिए। सल्फास का पैकेट लेकर के चलिए, प्यार से ही खिला दीजिए, कहानी खत्म कीजिए ना। प्यार से ही कहिए भैया तेरा खाती मिठाई लेकर निकाल लो, जी कहानी खत्म है। कितना मैं बर्दाश्त करूं भाई? मैं खुद जाके कोर्ट में कहूंगी कि मैंने मारा है, इससे मुझे खतरा था जीवन में, क्यों नहीं मारूंगी भाई? जब मेरा किस थाने में मेरा FIR नहीं होगा? कोई थाना वाला सब खत्म के खत्म रह गया। सब लोग पैसे पे केस को दबा दिया जाता है, पैसे पे एक लड़की समझ के इसलिए केस को दबा दिया जाता है। मैं बहुत मैनेज करती हूँ, जितना मैंने बर्दाश्त किया है ना जी। मैंने जितना गाली बोली सबका। अरे क्या गुनाह किया था भाई? मैंने एक गाना गाया था, क्या वो गाना सिर्फ तान्या नहीं गाया था और किसी ने नहीं गाया था? वैसे अन्य तमाम गाने अगर मैं यूट्यूब पे दिखा दूं तो हाँ मैं बोलती हूँ, एक से बढ़ के एक। हाँ मैं बोलती हूँ, इसमें नो डाउट, क्योंकि मुझे गलत चीजें गलत लगती है। और इतिहास ना क्या बोलते, तरवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है जी। इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दल्लों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इसलिए इंसान को अपने सम्मान के, स्वाभिमान के खिलाफ बोलना चाहिए। स्वाभिमान मर गया मतलब आदमी मर गया, इसलिए हम बोलते हैं। और आजीवन जब तक जिएंगे तब तक बोलेंगे, क्योंकि सच बोलने में ना कभी ये नहीं होना चाहिए। अगर आप झूठ बोलिएगा ना तो आपको 50 बात याद रखना पड़ेगा, हम कब कहा क्या बोले थे। और सच बोलिएगा ना तो आपको कभी कोई चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है जीवन में, ऐसा मुझे लगता है। और मैं अपने अब मेरा ये बनाया हुआ रूल है और मैं इस रूल से बहुत जीवन में खुश हूँ और मैं इस रूल को फॉलो करती हूँ। जिसको पसंद है वो पसंद कीजिए, ना पसंद है मत कीजिए, आपका गोड़ धोरने नहीं जा रहे हैं हम। बहुत सारे लोग हैं भोजपुरी में, हमको कंपनी वाले कह देते हैं कि तानिया से मत गवाना, जिसको मैंने भाई माना जी, वो कह देते हैं कि तानिया से मत गवाना। ऐसा क्यों मैम? कोई बात नहीं, अब उनका प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी जानती हूँ ऐसा क्यों किए। आप मानती हैं कि टेंट लेता है उसके खिलाफ में कुछ लोग खड़े भी होते हैं? बहुत लोग धमकी देते हैं तुम्हारे चेहरे पर स्ट्राइक मार देंगे तो ही कर देंगे। मारिए ना, मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्राइक मारिए, मैं चाहती हूँ कि आप मारिए,
उसके बाद मैं बताऊंगी। देखिएगा, समुद्र अगर शांत है ना तो उसमें लहर बहुत तेज आता है। जी तो कोई भी चीज अगर शांत हो ना तो उसे बार बार उंगली नहीं करना चाहिए। सीधी गाय भी अगर बहुत सुंदर एगो गाय हो, जी अगर उसको भी 10 बार हम खोदेंगे ना, उंगली करेंगे तो एक बार लात जरूर मारेगी। जी और ऐसा मारेगी कि दोबारा उठ के पानी नहीं पी पाएंगे। सोचिए कि मेरे अंदर ऐसा कितना गुस्सा भरा होगा जो कि आज हम बोल रहे हैं। मैंने कितना बर्दाश्त किया होगा दूसरे का माइनेज कंप्रोमाइज। तो ये आज तक देखे हैं मेरा कहीं फोटो वीडियो? सिमिलर मिल जाएगा उस टाइप का। क्यों नहीं मिलेगा? और भोजपुरी के लोग नहीं गा रहे हैं? कौन सी नहीं गा रहे हैं? पर गही ढोड़ी में बियर डाल दी का, ढोड़ी मुंदले पियरी माटी से, ढोड़ी के नीचे ब्लूटूथ सेम बा, ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बा, बतर जो तरंडी के नच देखिए, गाने नहीं है, इसे भजन है, राम मंदिर में बजता है।